नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो सबसे ज़्यादा रिटेल पब्लिक के पसंदीदा कंपनी भी है और मैं ज़रूर कहूँगा मेरे भी पसंदीदा कंपनी है क्योंकि कंपनी एक नेचुरल गैस के ऊपर काम करते हैं और कंपनी का नाम मैं आपको बता ही देता हूँ, कंपनी का नाम है आईजीएल, जो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड इसका नाम है। और ये जो कंपनी है, इस कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर अच्छा खासा एक रिटर्न तो दिया है और कंपनी अभी भी देखा जाए तो एक स्ट्रगल मोड में हर लेवल से स्टॉक में एक भारी भरकम गिरावट भी देखने को मिला है। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया क्या सही टाइम है इस कंपनी के ऊपर अभी निवेश करने के लिए। तो कुछ पॉइंट में शेयर करूंगा, साथ ही साथ कंपनी एक बहुत धमाका जैसा एक न्यूज पब्लिश किया जिसके कारण इंस्टीट्यूशन सॉरी इन्वेस्टर के लिए एक बहुत खास पॉइंट होता है। इन्वेस्टर के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है इस तरीके से न्यूज के ऊपर, क्योंकि देखिए इन्वेस्टर इस तरीके से न्यूज के ऊपर एक्स्ट्रा बेनिफिट कमाते हैं। मुझे भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा अगर इस कंपनी के ऊपर आपने निवेश करके रखे हैं तो क्या उस हिसाब से निवेश करना चाहिए, क्या उस एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से निवेश करना चाहिए, तो सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो प्लीज अभी जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट भी करेगा और मेरे चैनल को ग्रोथ करने में हेल्प भी करेगा। तो आपका एक अ, म- मतलब इतना छोटा सा प्यार के लिए मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। लर्निंग के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं आप, कौन सा स्टॉक में वीकली और डेली ब्रेकआउट हो रहा है और कौन सा लेवल से आप स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंटरडे भी कर सकते हैं, तो उसके लिए नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। देखिए कंपनी का नाम है इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड। आप सभी जानते हैं इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड के बारे में मैं बहुत बार आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। आईजीएल के साथ बहुत बार मैं आपके साथ कंपेयर किया हूँ, एमजीएल के साथ, मतलब महानगर गैस लिमिटेड के साथ। तो इस बार कंपनी का जो हालत जो पिछले दिनों में देखने को मिला, करीबन 2.5% के आसपास गिरावट। देखिए ये जो गिरावट है, यहाँ पे कोई नेगेटिविटी नहीं है। फिर भी स्टॉक में गिरावट हो रहा है तो थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला। एक तो पॉइंट नेगेटिविटी नेगेटिविटी तो जरूर है। कंपनी ने क्वार्टर 3 का रिजल्ट पब्लिश किया, उसमें थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला, थोड़ा सा फॉल देखने को मिला। ऐसे नहीं कि कंपनी लॉस किया, प्रॉफिट हुआ, मगर प्रॉफिट थोड़ा सा डाउन में है। और एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, कंपनी के ऊपर देखिए कंटिन्यूअसली नेगेटिविटी यहाँ पे देखने को मिला और उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी 5 दिनों में क्या परफॉर्मेंस किया, कंटिन्यूअसली लॉसेस। एक मंथ में भी कंपनी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, 6 मंथ में 17% तक रिटर्न दिया, मगर एक साल में कंपनी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया। 5 साल में कंपनी 43% तक रिटर्न दिया और मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूं तो देख सकते हैं 1633% का रिटर्न दिया। देखिए ऐसे नहीं कि कंपनी ने खराब रिटर्न दिया, कंपनी अच्छा खासा रिटर्न तो दिया। तो अभी देखिए थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रगल मोड में देखने को मिला है। तो इसके पीछे कारण क्या न कौन सा है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं कारण के ऊपर आ चुका हूँ, मैं कारण आपको दिखाऊंगा। तो धमाका जैसा कारण यहाँ पे आपको देखने को मिला। तो कंपनी का जो टोटल इनकम, मतलब कंपनी किस तरीके से इनकम किया, वो सबसे पहले आपको देखना चाहिए। तो टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो कंपनी करीबन 4144 करोड़, पिछले बार था 3970 करोड़, पिछले साल में था 2468 करोड़। तो यहाँ पे एक ऑब्वियसली एक प्रॉफिट एंड लॉस आपको देखने को मिला। तो ऑब्वियसली ग्रोथ देखने को मिला क्वार्टर क्वार्टर बेसिस एंड ईयर ऑफ ईयर बेसिस। तो एक्सपेंस कंपनी किस तरीके से कंट्रोल किया, चलो मैं आपको बताता हूँ। 3700 करोड़, पिछले बार था 3400 करोड़, पिछले साल में था 2000 करोड़। तो यहाँ पे भी एक्सपेंस के मामले में कंपनी कंट्रोल जरूर किए है। और कंपनी का टोटल प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, फॉर द पीरियड के बारे में बात करूँ तो 334 करोड़, पिछले बार था 426 करोड़, पिछले साल में था 374 करोड़। ऑब्वियसली यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस देखने को मिला, वो प्रॉफिट एंड लॉस ऑब्वियसली ठीक ठाक ही देखने को मिला है। फिर भी मैं जरूर कहूंगा यहाँ पे जिस तरीके से इनकम हुआ था इस बार, उस इनकम को ब्रेक नहीं कर पाया, मतलब एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाया। तो पिछले सालों की तुलना से कंपनी का इनकम डाउन है और पिछले क्वार्टर के तुलना से भी इनकम डाउन है। देखिए क्वार्टर क्वार्टर बेसिस इनकम थोड़ा सा डाउन होता तो भी चल जाता। ईयर ऑफ ईयर बेसिस, मतलब वाई ऑफ वाई बेसिस जो प्रॉफिट है उसके मामले में बात करूं तो यहाँ पे जो डाउन साइड देखने को मिला वो बहुत बड़ा नेगेटिविटी है। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से नेगेटिविटी में कंपनी का थोड़ा सा तो करेक्शन दिखेगा ही, तो उसी तरीके से करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला। तो आज का दिन का मतलब पिछले दिनों का जो करेक्शन है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से करेक्शन हुआ है। तो मैं जरूर कहूंगा कंपनी के ऊपर देखिए किस तरीके से गिरावट हुआ है। तो इस हिसाब से कंपनी का रिजल्ट खराब हुआ, उसके लिए गिरावट है।
और एक बात बता दूं, कंपनी में अभी ऑल ओवर इंडेक्स गिरेगा तो उस हिसाब से स्टॉक के ऊपर भी गिरावट जरूर देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से दो साइड में देखा जाए तो कंपनी के इस तरीके से परफॉर्मेंस हुआ है। तो अभी कंपनी इसके ऊपर क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले कंपनी जो खुशखबर दिया है वो मैं आपको दिखा दूं। तो कंपनी का खुशखबरी क्या है, चलो मैं आपको बता दूं। तो कंपनी यहाँ पे देखिए 150% का टोटल डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुका है। तो कंपनी यहाँ पे 3 रुपया करके डिविडेंड देने वाला है, और फेस वैल्यू कितना, 2 रुपीज के हिसाब से। मतलब 2 रुपीज के फेस वैल्यू के हिसाब से कंपनी यहाँ पे आपको फेस 3 रुपया करके डिविडेंड देने वाला है। तो अच्छी बात है, कंपनी आपको अच्छा खासा यहाँ पे डिविडेंड दे रहा है, पर शेयर में 3 रुपया करके। मान के चलिए इस कंपनी के ऊपर आपका 1000 शेयर है तो आपको करीबन 3000 रुपया मिल जाएगा एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से। तो याद रखना, यहाँ पे जो डिविडेंड आपको मिलेगा उस हिसाब से प्राइस में भी एडजस्टमेंट आपको जरूर दिखेगा। तो एडजस्टमेंट आप कहेंगे सर क्या एडजस्टमेंट हो चुके हैं? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। जिस दिन डिविडेंड अनाउंसमेंट होगा, जिस दिन आपको डिविडेंड मिलेगा, उस दिन एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो डिविडेंड कब मिलेगा? देखिए यहाँ पे डेट अनाउंसमेंट किया गया है 7 फरवरी। तो 7 फरवरी मतलब 7 तारीख को फरवरी मंथ में आपको डिविडेंड मिल जाएगा। और उससे पहले आपको डिविडेंड चाहिए और अभी तक अपने स्टॉक में निवेश करके रखे नहीं है, तो प्लीज आप 6 फरवरी में निवेश जरूर कर लेना, तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो ये था कंपनी का गुड न्यूज़। और इस गुड न्यूज़ के चलते हुए क्या निवेश करना चाहिए, मैं बार बार बोलता हूँ, कोई भी डिविडेंड, बोनस, बाईबैक इस तरीके से न्यूज के कारण आप कोई भी स्टॉक के ऊपर निवेश मत करिएगा। क्योंकि देखिए निवेश करना हमेशा एक मतलब कुछ फॉर्मेलिटीज देखकर, कुछ कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल और ग्रोथ देखकर आपको निवेश करना चाहिए। जो कंपनी फ्यूचर में चलेगा, जो कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ करेगा, उस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको फोकस रखना है। तो आप कहेंगे सर क्या इस कंपनी फ्यूचरिस्टिक नहीं है? ऐसे बिल्कुल भी नहीं, ऑब्वियसली फ्यूचरिस्टिक है। आप सब जानते हैं घर घर में विदाउट गैस के बिना मतलब नेचुरल गैस के बिना आप घर में कुछ चूल्हा नहीं जलेगा। और ये कंपनी तो उसी तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। आप देख सकते हैं आईजीएल जो है वो टोटली जो मतलब अलग अलग स्टेट में, जैसे नोएडा हो गया, साथ ही साथ देखा जाए तो गाजियाबाद हो गया, हापुड़ हो गया, गुड़गांव हो गया। तो इस तरीके से बहुत जगह पे कंपनी, अजमेर हो गया, साथ ही साथ मतलब बहुत सारा अलग अलग जगह पे कंपनी क्या कर रहा है, गैस डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। और इसका जो पेरेंट कंपनी है वो कौन है? गेल है। साथ ही साथ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। देखिए दोनों ही इसका प्रोमोटर है। आप इसका प्रोमोटर देखेंगे, इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, यहाँ पे जो 45% का होल्डिंग है, इनमें से 50% गेल के पास है और 50% हिंदुस्तान मतलब एचपी के पास है। आप यहाँ पे खुद देख, सॉरी, बीपीसीएल के पास है। तो गेल के पास कितना, 22.50%, और भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के पास कितना, 22.50%। ओवरऑल 45% के आसपास दोनों ने ही उठा के रखा। उसके बाद देखिए कंपनी में दम है तो इसलिए एफआईएस ने, डीएस ने, पब्लिक ने, गवर्नमेंट ने, सब ने माल उठा के रखा। तो देखिए जो कंपनी के ऊपर इतने सारे, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, जिस कंपनी के ऊपर प्रोमोटर के साथ साथ एफआईएस और डीएस ने माल कंटिन्यूअसली होल्ड कर रहा है, तो सोचना उस कंपनी में कुछ ना कुछ बड़ा तो होगा ही, आज नहीं तो कल। तो ऑब्वियसली उसी तरीके से कंपनी परफॉर्मेंस भी किया। आप इसका परफॉर्मेंस देखेंगे तो कितना शानदार धमाका किया है लॉन्ग जर्नी में। तो लॉन्ग जर्नी में अच्छा होने के बाद भी कोविड के सिचुएशन में किस तरीके से क्रैश हुआ आप देख सकते हैं। हायर लेवल से डाउन साइड में देखा जाए तो बिग क्रैश देखने को मिला था, मगर उसको भी देखिए किस तरीके से बीट किया और रिकवरी किया और हायर लेवल तक जा पहुंचा। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया, सर आपने जो स्ट्रेटेजी सिखाया है हायर लेवल को ब्रेक करने के बाद एंटी लेने का, क्या यहाँ पे एंटी लेवल था? देखिए मैं जरूर कहूंगा यहाँ पे कोई एंटी लेवल नहीं बना। आप कहेंगे सर क्यों, यहाँ पे तो ब्रेकआउट हुआ, आपने कहा सर रिट्रेसमेंट होने के बाद एंटी लेना है। तो रिट्रेसमेंट होने के बाद कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको नहीं दिखा, तो आप एंटी कौन सा कैंडल में लेंगे? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ। देखिए जब कोई ब्रेकआउट होने के बाद कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बना, इसका मतलब इसका हायर लेवल अभी इसको आपको पकड़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये हाई लेवल ब्रेकआउट करने के बाद अगर कोई कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको दिखता, तो आप एंटी जरूर लेते। तो यहाँ पे कोई एंटी लेवल नहीं बना। तो आपको इस तरीके से एंटी लेवल जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, वहाँ पे मैं सारे इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो चार्ट में अभी जो ट्रेंड बन रहा है, अभी कोविड के सिचुएशन में जो लेवल था वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और सप्लाई, सॉरी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड डिमांड जो दिखने को मिला था, उसी लेवल को टच किया और रिवेक किया। और इसका मतलब यहाँ पे देखिए फिर से टच किया, उसके बाद रिवर्सल किया। मेरे हिसाब से ये जो लेवल्स बन रहा है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टर बन रहा है। तो मेरे हिसाब से फिर से एक बार करेक्शन देखने को मिल सकता है।
अगर वो करेक्शन ठीक-ठाक यहाँ पे टच करके रिवर्सल करे तो ठीक है, नहीं तो वो करेक्ट भी कर सकता है। तो आप थोड़ा-सा होल्ड कर लीजिएगा, थोड़ा-सा कंपनी के ऊपर स्टडी करिएगा, उसके बाद कुछ भी डिसीज़न लेना। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपनी ख्याल रखिए। बाय बाय।